बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का इंग्लिश का जोन से एनुअल पेपर है इसका गेस्ट पेपर करेंगे, यानी कि इसके मॉडल पेपर जोन से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जोन सा फर्स्ट वाला एमसीक्यू है, ये है यू वांट टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, हाउ वुड यू कन्विंस योर फादर। इसका आंसर आएगा सी वाला, आई नीड इट टू टेक ऑनलाइन क्लासेज। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी मार्क किया गया हुआ है। अगर मैं सारी रीड करने लगे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये एमसीक्यू जोन से है, मार्क किए हुए हैं। इनके आंसर आपके सामने है, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारे इसके आंसर हैं। अब इससे नेक्स्ट ये है 14, 15, 16 इसी तरह सो ऑन, ये सारे जोन से है इसके एमसीक्यू है। और ये एमसीक्यू जोन से है, ये एज अ मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जोन से बस वो दिखाए गए हैं। ये 27, इससे नेक्स्ट ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड नीचे एमसीक्यू होंगे। ये है 28, 29, 32 तक एमसीक्यू हैं। ये है इसके एमसीक्यू। अब इससे नेक्स्ट है इसका सब्जेक्टिव पार्ट, जिसका है क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ। के एक पैराग्राफ लिखने हैं जिसके 10 सेंटेंस होंगे और वो पैराग्राफ जो है इस मौजू पर होगा। इसका आंसर जो है वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे दिखा दूंगा। पहले सारे क्वेश्चन देख ले। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये एक स्टैंजा लिखा हुआ है, इस स्टैंजा को आपने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे जो सा ये सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, ये सारा पैराग्राफ आपने रीड करना है। फिर इसका पार्ट नंबर 1 है कि आपने इस पैराग्राफ का टाइटल देना है, और पार्ट नंबर 2 है इसको 1/3 यानी कि इसका तीसरा हिस्सा जो सा वो आपने लिखना है, तीसरे हिस्से में समराइज करना है इसको। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये पैराग्राफ जो है इसको ध्यान से रीड करना है। फिर इसके नीचे ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन ABCDE, इनके आंसर जो है वो लिखने हैं। मैं आपको इसी वीडियो में इसके आंसर भी दिखा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि इसका ए पार्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि आपकी टीचर या आपका सर आपको कुछ इंग्लिश में बताएगा, आपने ध्यान से उसको सुनना है। फिर उसके लिहाज से कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है, कोई सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी है। फिर उसके बाद आपने 4 सेंटेंस जो से है ना, उन हदायत को, उन इंस्ट्रक्शंस को आपने रिपीट करना है। इससे नेक्स्ट अभी इसका बी वाला पार्ट कि आपने रीडिंग करनी है। अब इसके आंसर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो से है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, यहाँ से लेकर ये सारा इसका आंसर है। अगर आपके पास ये पहले ही नोट हुआ है तो आप वही कर सकते हैं, यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि ये जो सा स्टैंजा दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा पैराग्राफ जो है वो ध्यान से रीड करना है आपने। इसका पार्ट नंबर 1 जो है कि टाइटल देना था, वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और लाइफ एंड अचीवमेंट्स। अब इसका जो सा बी वाला पार्ट के इसको समरी करना, यानी कि इसको तीसरे हिस्से में समराइज़ करना था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के ABCDE 5 पार्ट्स के आंसर करने थे। ये है ए वाले का आंसर, इससे नेक्स्ट ये है बी वाले का आंसर, इससे नेक्स्ट ये आएगा, ये है सी वाले का आंसर, ये है डी वाले का आंसर, और लास्ट में ये दिया हुआ है ई वाले का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ था कि इसमें क्या क्या करना है। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, ये है एनुअल का पार्ट नंबर 2, इसके जो से MCQ हैं वो आपके सामने है, ये सारे MCQ हैं। ये है 6 तक। अब इससे नेक्स्ट 7 से लेकर ये है 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये है 14, 29, 30, 31, 32, ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट इसका जो सा बी वाला पार्ट, यानी कि सॉल्व करने वाला पेपर जो सा सब्जेक्टिव पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम टू प्रे 5 टाइम्स अ डे, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर्स। कि एक डायलॉग लिखना है, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 को ये स्टैंजा दिया हुआ है, इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि ये जो पैराग्राफ दिया है उसको ध्यान से रीड करना है। पर इसके ये 2 पार्ट है, इसका टाइटल लिखना है और इसको इसके तीसरे हिस्से में कन्वर्ट करना है। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 कि ये जोन से पैराग्राफ है, इसको आपने रीड करना है। फिर इसके जोन से नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCD और E, इसके आंसर करने हैं। इनके आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है और बी पार्ट तो ये है कि रीडिंग करनी है। ए पार्ट ये है कि कोई एक्टिविटी करनी है, उसकी इंस्ट्रक्शन आपको आपकी टीचर बताएगी, बाद में आपने एक्टिविटी के बाद उन इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है। ये है इसका आंसर। अब इसका जो सा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपने डायलॉग लिखना था, इसका आंसर यहाँ से लेकर ये सारा डायलॉग है, ये भी इसका आंसर है। इसके आंसर में आ रहा जो कि सलमान और उसामा के दरमियान डायलॉग है, ये है इसका आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
अगर आपके पास ये डायलॉग पहले ही लिखा हुआ पढ़ा हुआ है तो आप वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये पैराग्राफ रीड करना था, फिर इसका टाइटल है, ये इसका टाइटल है, और इसका सेकंड वाला पार्ट इसकी समरी जोन से एक तीसरे से में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद इसका है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ए बी सी डी के आंसर देने थे। ये ए का आंसर है, ये वाला बी का आंसर है, इससे नेक्स्ट ये सी वाले का है, ये है डी वाले का, और लास्ट में ये जो है ई वाला, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया हुआ था, वो है इसका आंसर। अब हम इसका जो सा थर्ड वाला पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। ये है इसका थर्ड वाला पार्ट, जिसके ये MCQ जोन से हैं वो आपके सामने मार्क हुए हैं, आप इनके आंसर देख सकते हैं। ये सारे जोन से इसके ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इसके MCQ है। ये है वाला 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। इससे नेक्स्ट ये है 26, 27। बाद में ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के लिहाज से आप नीचे वाले MCQ मार्क करने हैं। ये है 28, 29 से लेकर ये है 32 तक, ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन अ ग्रेट लीडर, यूज करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। के अ ग्रेट लीडर, इसके बारे में इस टॉपिक पर आपने 10 फिक्रे जोड़ से है 10 सेंटेंस आपने लिखने हैं। इसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, अगर आपके पास है तो वो कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये जो स्टैंजा दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको आपने ध्यान से रीड करना है, और फिर इसका टाइटल और इसको तीसरे से में कन्वर्ट करना है। इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 कि अब ये वाला जोन सा है पैराग्राफ है इसको आपने रीड करना है केयरफुली, और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके आपने आंसर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 वही है बी वाला पार्ट रीडिंग, और ए वाला पार्ट जो है वो एक्टिविटी वाला। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ग्रेड लीडर पर 10 सेंटेंस लिखने थे, उसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 पैराग्राफ जो है स्टैंजा था उसको पैराग्राफ की सूरत में लिखना था, तो ये है इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसको ये पैराग्राफ को रीड करके उसका टाइटल लिखना था, ये है टाइटल द रोल ऑफ डैम, और इसका पार्ट नंबर 2 यानी कि इसको समरी तीसरे से में कन्वर्ट करना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसके A B C D पार्ट के आंसर लिखने थे, ये है ए वाले का आंसर। इससे नेक्स्ट ये है बी वाले का आंसर, ये है सी वाला, और लास्ट में ये वाला है डी वाला आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सॉरी ई वाला पार्ट भी है, ई वाला पार्ट जो है इसका आंसर आएगा ये वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर ये पेपर जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है, मॉडल पेपर था ये क्लास 8 का इंग्लिश का। अल्लाह हाफिज़।